अच्छा करिश्मा, एक और पोस्ट देखी हमने, आपकी जो आपने आपके बिल्डिंग के जो स्टाफ थे उनको जाके यू काइंड गिव देम फूड। तो उसमें थोड़ा सा, इट्स अ ग्रेट एक्ट ऑफ कोर्स, बट उसमें ट्रोलिंग भी हो गया कि वेयर इज योर मास्क। तो यू थिंक इन अ वे सेलेब्स को कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है अभी व्हेनेवर दे पोस्ट एनी वीडियो और एनी पिक्चर? आई अग्री। देखो, सेलेब को ध्यान इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमको लोग फॉलो करते हैं, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग इफ फैंस आर लुकिंग अप टू अस एंड वो लोग कुछ गलत सीखे हमसे, जैसे कि लोगों को मिलना, पार्टी करना, लोगों के घर पे जाना, या तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करना, या तो नीचे वॉक पर चले जाना और लोगों से मिलना। तो वो सब समझ में आता है, बट इफ आई एम गिविंग फूड एंड चाय टू माई स्टाफ ओनली, जो घर पे गए ही नहीं है 15-20 दिन से यहीं रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ बुरी बात है, बिकॉज आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे हम सेलिब्रिटीज को फोटो डालने की क्या जरूरत है, इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है। हम दिखावा नहीं करते, हम बेसिकली ये दिखाते हैं क्योंकि हमारे फैन फॉलोइंग्स है, तो हम लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप भी मदद करो। अगर आपके पास थोड़ी सी भी सुविधा है या मदद करने की जगह पे हो आप, तो आपको प्लीज हेल्प करना चाहिए अपने आजू बाजू के स्टाफ को, क्योंकि वो आपके लिए घर नहीं जा रहे हैं, वो आपके लिए, आपके रक्षा के लिए उनके फैमिली से नहीं मिल रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों ने ट्रोलिंग भी की थी कि सिर्फ चाय और बिस्किट क्यों, दूसरा कुछ क्यों नहीं दे सकते हैं। तो आपको डिटेलिंग पता नहीं कि मैंने चाय और बिस्किट क्यों दी, क्योंकि स्टाफ सिर्फ चाय और बिस्किट मांगते हैं 5 बजे। अगर हमने खाना दिया फुल फ्लेजेड तो उनको नींद आती है, तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ हमसे चाय बिस्किट या तो ब्रेड मांगते हैं। उसके ऊपर मैं कुछ भी दूं, से चिवड़ा दूं या घर का कुछ खाना दूं या मैं रोटी दूं, तो वो लोग स्ट्रेट मना कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अगर देना हो तो लंच टाइम पे दो। तो लंच टाइम पे हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना दे देते हैं, अचार दे देते हैं, चावल दे देते हैं, चावल के पैकेट्स दे देते हैं, या तो रेडीमेड खाना बनाकर उनको भेज देते हैं। 20-22 लोगों का, 20-22 लोग है, तो मैं सबके लिए स्पेशली चाय बनाती हूँ। ऑफकोर्स मम्मी हेल्प करती है। ग्लूकोज के बिस्किट्स इसलिए क्योंकि उनको वो ही बचपन से पसंद है। मैंने एक बार कोशिश की थी बॉन बॉन देने की, पर उन लोगों ने बोला नहीं मैम, ये हमारे लिए बहुत मीठा है। सो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड, ग्लूकोज ग्लूकॉन डी इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि मुझे अभी तक पार्ले जी बहुत पसंद है। आई फ्रैंकली लव पार्ले जी विथ चाय, आई लव पार्ले जी विथ कॉफी। बट मेरी जितनी भी स्टॉक थी मैंने सारा मेरे स्टाफ को दे दिया, इसलिए मैं डाइजेस्टिव खा रही हूँ जो मेरी मम्मी की बिस्किट्स है एक्चुअली। और तो सम अप, मतलब इन ट्रोलर्स को आप इतना सीरियसली नहीं लेते हो, यू बिल्कुल मोर भी नहीं लाइक लेती, क्योंकि उनके पास दिमाग होता तो वो लोग ऐसा लिखते नहीं, पहली बात। और मैंने पहले भी कहा है कि अगर वो लोग इतना टाइम दे रहे हैं मुझे, मतलब आई एम समथिंग टू देम, आई मीन अ लॉट इन देयर लाइफ फॉर देम टू राइट समथिंग फॉर मी। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द ट्रोलर्स, मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हेटर्स जरूरी या होते दी हैं। अदर डे भारती और मैं कुछ बात कर रहे थे बिग बॉस की, और सिड की बात आ गई, तो लोगों ने बोला आपने सिड और सना का गाना देखा है? तो मैंने बोला मैंने नहीं देखा है जेन्युइनली, एंड आई सो देन समवन वाज आस्किंग हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम बिग बॉस, एंड आई सेड अगर थोड़ी सी रूडनेस को हटा दिया जाए और अग्रेसिवपन को हटा दिया जाए, देन सिड इज माय फ्रेंड। एंड आई रियली लाइक सिड बिकॉज वो जो भी बोलता था क्लैरिटी से बोल रहा था। भले उसका टोन बहुत सारे लोगों को इरिटेट कर रहा है, पर वो वैसा ही था बचपन से। आई नो हिम सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड सो सिड वाज माय फेवरेट, रश्मि वाज माय फेवरेट। सो बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे सना का नाम नहीं लिया, बट यहाँ मेरी फेवरेट की बात हो रही है। सना वाज ऑल्सो इक्वली क्यूट, बट अगर मैं रिलेट करूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेट ज्यादा करती हूँ, दैट इज सिड, रश्मि, यू नो। आसिम वाज गुड एंड सना वाज आल्सो एंटरटेनिंग, आई वुड से। लोग हंसते थे उसके जब शॉट्स लगते थे, विच वाज अ गुड थिंग। वो दुनिया को हंसा रही थी, विच वाज वेरी गुड। सो या, ऐसे ऐसे चीज पे भी लोग ट्रोल करते हैं। यस, अच्छा अच्छा, उसी कॉन्वर्सेशन में ये बात भी आ गई, सिद्धार्थ मैरिज करिश्मा तन्ना, वो पता किससे नहीं आ गई कहा, कहाँ? मैं और भारती मैंने भारती को फिर वो लिंक भेजा, मैं और भारती बात कर रहे थे और किसी फैन ने नीचे लिखा था, अगर आप के पास वो चैट होगा तो आप देखना, किसी फैन ने लिखा था
सिड वेड्स करिश्मा। और मेरा रिएक्शन था व्हाट, ये कहाँ से आया? तो भारती ने बोला भाई वो करिश्मा का माल नहीं है, वो किसी और का माल है। तो हम दोनों हंस रहे थे और मैंने बोला हाँ हाँ वो किसी और का माल है। बस वहां से सिड वेड्स करिश्मा आ गया और पता नहीं कहाँ से ये रूमर आ गया। अभी सिड भी देख रहा होगा तो हंस रहा होगा कि कहाँ से कहाँ लोग क्या बना लेते हैं। अच्छा, खतरों घर की पे बात बैठे, की उसका जाए। मतलब ये नहीं कि इतने वेले हो यार तुम लोग। जी ओके, अच्छा, खतरों की बात की जाए आपके लिए, क्योंकि वो ऐसा शो है कि जिनसे भी मैंने सुना है कि खुद के बारे में और ज्यादा जानने को मिलता है। when you go you are a different person, when you come back you know yourself better। या आपके लिए किस तरह? ओ माय गॉड, इट चेंज्ड द वे आई थिंक। इट मेड मी अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतना मेंटल स्ट्रेंथ है, बिकॉज मुझे लगा कि मैं बहुत ही बड़ी फट्टू हूँ, मेरे से नहीं होगा। अच्छा डांस दे दो मैं कर लूंगी, मेंटल गेम दे दो मैं कर लूंगी जैसे बिग बॉस है। बट वुड आई बी एबल टू डू खतरों के खिलाड़ी? आई डोंट थिंक सो। somehow my mama forced me, my mama's like इतना क्यों डर रही है खतरों के खिलाड़ी से, कर ले, अगर इतने फोन आ रहे हैं तो you should do it and you should do it। so she really motivated and pushed me, and because for her actually I did the show। और मैं डरी डरी पूरी फ्लाइट, पूरी जर्नी मुझे याद है, मैं किसी से बात ही नहीं करी थी। लोगों को लगा क्या हो गया इसको, दौरा तो नहीं पड़ गया है पर मुझे पता था that I was so scared to go and prove myself as a good खिलाड़ी। नहीं हुआ तो क्या लोग समझेंगे, सोचेंगे, you know। बट मेंटली मैं इतनी फिट हूँ मुझे पता नहीं था। जब मेरा पहला स्टंट हुआ, आई वन दैट स्टंट, धीरे 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 कॉन्फिडेंस आया कि ओ आई कैन डू इट। तो जब आपको जो वो फीलिंग आती ना दैट यू कैन डू इट एंड यू आर एंड यू कैन बी मेंटली स्ट्रांग। फिजिकली आई वाज स्ट्रांग, आई न्यू इट, बिकॉज मैं जिम करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। सो आई न्यू फिजिकली आई एम स्ट्रांग, but this game is not about physically strong, this game is about mental strong। So I was very shocked that oh okay, that I can be mentally strong and I can keep my mind stable before the stunt। और मैंने कर दिखाया और मैं बहुत खुश थी। ऐसा कोई स्टंट करिश्मा जो खास इसलिए रहेगा क्योंकि आपको शुरुआत में लगा कि ये मुझसे बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, क्या क्या? पर यू एक्चुअली, ऐसा कोई स्टंट जो खास इसलिए क्योंकि शुरुआत में आपको लगा कि बिल्कुल नहीं होगा एंड देन यू एक्चुअली डिड इट। या मुझे वो अंडर वाटर स्टंट जो था, अंदर जाकर धर्मेश की ताले खोलने थे, मुझे लगा कि मैं सांस तो बंद कर लूंगी और मुझे अगर ऊपर आना तो मैं आ सकूंगी, पर अगर धर्मेश को ऊपर आना होगा तो वो कैसे आएगा, क्योंकि वो एक केज में बंद है। तो मुझे उसके लिए ज्यादा टेंशन हो रही थी। तो मुझे लगा मैं नहीं शायद कर पाऊंगी, तो मुझे डाउट था। पर वो ही स्टंट मेरा सबसे बेहतरीन रहा, क्योंकि मैंने 52 सेकंड्स में सारे ताले खोल दिए। जंप करने के बाद, स्विम करने के बाद, तीनों ताले खोलने के बाद भी 52 सेकंड्स में मैंने कर लिया। सो आई वाज शॉक्ड, आई एम लाइक वाओ, कैसे कर लिया पर कर लिया। ओके करिश्मा, खुद के अलावा कौन लगता है आपको कि जो जीतना चाहिए, जो मेंटली और जीतना चाहिए? मैं अपना ही नाम लूंगी पर कौन अच्छा था अगर आप ये पूछो तो तेजस्वी was absolutely mind blowing in the show। करण also, करण ने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टंट्स किए। धर्मेश की जो अजिलिटी है, जो कोर स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, माइंड ब्लोइंग है। तेजू मेंटली फिजिकली दोनों सुपर्ब थी। शी शॉक्ड एवरीबॉडी, शी वाज वेरी गुड, डिजर्विंग सारे। एंटरटेनिंग बलराज था, तेजू थी एंड करण।